एक सबसे पहले तो नीरजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद, नमस्ते। और बहुत खुशी की बात है कि सांची बौद्ध भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो नए नए पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनमानस को जागरूक भी करता है और विद्यार्थियों को एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। बताएं कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? मूलतः इसका जो उद्देश्य है वो भारतीयता, चाहे वो संस्कृति में है, धर्म में है, समाज में है, वो कितनी तरह से विश्व में प्रसारित की गई है उसका अध्ययन करना। तो उसके मूल 2 बिंदु हैं, एक सनातन और एक बौद्ध। इसलिए इसका नाम ही बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय है। तो आपने जब इससे भी आरंभ हुआ है, आपने क्या महसूस किया है कि इस विश्वविद्यालय के प्रति जो विद्यार्थी हैं उनका कितना आकर्षण बढ़ा है और किस प्रकार से वो इसके पाठ्यक्रमों को अपनाने के प्रति उत्सुकता रखते हैं, लालायित रहते हैं? जी। मैं अभी गत 1 वर्ष की ही बात करूं तो जो हमने पाठ्यक्रम यहाँ अभी नए शुरू किए हैं उसमें सामयिक भी हैं जो जनरल होते हैं, जैसे आपके विषय हैं समाजशास्त्र है, फिलॉसफी है, संस्कृत है, हिंदी है, वो तो हैं ही। लेकिन उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय हमने देने की कोशिश की है जो समाज में इच्छा है पर कोई केंद्र नहीं है, या कहीं है तो उनका फिर सर्टिफिकेशन नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। तो विश्वविद्यालय के उस पर जैसे महाभारत के मूल सिद्धांत या संस्कृति के मूल सिद्धांत या अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी जो बुद्धिज़्म की है, या एक तरह से एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, इस तरह के जो सारे विषय हैं जो मूलतः वैज्ञानिक हैं, पूरी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रेषक है और उनसे इतने ज़्यादा संबंधित हैं कि सदियों से लोग इन्हें अपनाते आ रहे हैं। इनको हमने विश्वविद्यालय से जोड़ा है। तो इसके बाद हमारे पास कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी मांग आने लगी है, इसका विस्तार हुआ है। तो मुझे लगता है अभी एक शुरुआत है, लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है और धीरे धीरे जब और लोग इसमें रुचि लेंगे तो इसका दायरा और भी बढ़ता जाएगा। ये जो आपने अभी एक नई योजना बनाई है कि आप कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए तनाव प्रबंधन को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं और उसको लेकर भी पाठ्यक्रम शुरू कर रही हैं। इसके पीछे भावना क्या है? हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं, परंतु कुछ वर्षों से ऐसा देखा गया है कि शास्त्रों तक हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि एक मन में रहता है अरे वो तो संस्कृत में लिखे हैं, संस्कृत शायद सबको आती नहीं है। तो इस उद्देश्य से हम उन सेक्टर्स में जाना चाह रहे हैं जो शास्त्रों से सीखना तो चाहते हैं, उन शास्त्रों को अपने जीवन में, दर्शन में अपनाकर अपने जीवन को भी, उसकी पद्धति को परिवर्तित भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद स्वयं सक्षम नहीं है, कहीं भय है, कहीं एक हिचक है। तो हमने ये विचार किया कि 2 दिन से लेकर और एक सप्ताह तक के ऐसे कुछ कोर्सेज क्यों ना कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं या इवन सरकारी क्षेत्र है, पुलिस है, सेना है, क्या हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो एक प्रतिभाव आया कि बहुत इच्छुक हैं लोग, तो हमने इसी विषय से, इसी दृष्टि से इन कोर्सेज को शुरू किया है। और इसलिए भी ये कोर्स प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि हमने 2 साल का कोविड पीरियड झेला है और बहुत सारे तनाव और दबाव हम पर हावी हो चुके हैं, बहुत सारी उलझनें हम पर हावी हो चुकी हैं। तो ये कोर्स इस तरह के तनावों को दूर करने में काफ़ी मददगार होगा, ऐसा आप समझती हैं? बिल्कुल, देखिए कोविड का जो पीरियड था वो हमारे लिए, हम कहेंगे, एक टेस्टिंग लैब था। उन 2 वर्षों में घर में रहते हुए हमने अलग अलग तरह के अलग अलग मंचों से जो पाठ्यक्रम चलाए, उसके बाद तो ये प्रतिपादित हो जाता है कि विश्व भर में इन कोर्सेज़ की डिमांड है। क्योंकि जब भी हम एक ऑनलाइन सेशन लेते थे तो पूरा विश्व जुड़ता था, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आधी रात को जुड़ता हो या अफ्रीका से अर्ली मॉर्निंग जुड़ता हो, 1000, 1200, 1500 लोग एक एक कोर्स में जुड़े हैं। तो वो एक हमें बिल्कुल लाइव सर्वे जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल हमें उससे कंफर्म हो गया कि लोग इन पाठ्यक्रमों को चाहते हैं। कोविड ने जिस तरह से एक दृष्टि दी है जीवन में कि आप किस तरफ जाएं, जीवन को किस तरफ ले जाकर वहाँ की पद्धति को अपनाएं, तो उसमें भारतीय पाठ्यक्रमों का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो आप कोर्स को संचालित करेंगी, किस तरह के पहलुओं को समावेश करना चाहती हैं आप? देखिए, योग है, मेडिटेशन है, समाधि है, या कि खुले वातावरण में रहकर
और फिर सीखना है, जिसे हम उन्मुक्त ये कहते हैं आकाश के नीचे, जिस पद्धति पे शांति निकेतन बने उस समय, या नदी किनारे के हमारे गुरुकुल बने हैं, तो सांची क्योंकि एक प्राकृतिक वातावरण में स्थित यूनिवर्सिटी है, तो हम उसका पूरा लाभ लेते हुए इन कोर्सेज को, बहुत अच्छा होगा अगर लोग हमारे प्रांगण में आकर सीखें। नहीं तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ कोई ऐसा ही सिलेक्शन करेंगे जगह का जहाँ वो प्रकृति से बिल्कुल संबंधित हों। तो कोर्सेज में योग है, मेडिटेशन है, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, बौद्ध ज्ञान परंपराएं, यहाँ तक कि जैसे मोनेस्ट्री और मंदिर में अपने अपने रिचुअल्स भी होते हैं, उन रिचुअल्स को भी सिखाने के मूल पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। सभी को इन पर विश्वास है, सभी उन तक पहुँचते हैं, लेकिन उनमें वैज्ञानिक क्या है ये हमारे पाठ्यक्रम बताएंगे। तमाम गतिविधियों को आप शामिल करेंगी ताकि लोग अपनी ज़िंदगी से तनाव और दबाव को दूर करके एक सुख और समृद्धि की डगर पर बढ़ सकें। तो आप किस तरीके से लोगों को आमंत्रित करना चाह रही हैं ताकि वो आ सकें आप तक और जानकारी पूरी ले सकें, इस पाठ्यक्रम से जुड़ सकें? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारी जनरल काउंसिल के जो मुखिया हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, इस बार हमें इतनी सक्षम जनरल काउंसिल दी है। उसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कॉरपोरेट जगत से भी हैं, वो शैक्षणिक जगत से भी हैं, वो समाज से भी हैं, वो विदेश से भी हैं। ये जो हमारी इतनी सक्षम जनरल काउंसिल बनी है, तो हम जो भी पाठ्यक्रम ले जाते हैं पहले इन मेंबर्स के पास ले जाते हैं, और उन मेंबर्स का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे कोई एडवोकेट जनरल हैं किसी स्टेट के, या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसके प्रेसिडेंट है, इस तरह के लोग हैं। तो एक तो संपर्क सूत्र ये है कि हमारे अपने जनरल काउंसिल मेंबर्स जो है वही सक्षम है। दूसरे कुछ मंच हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ हमारे MOU हुए हैं, हम उनके लिए भी, जो अभी हमने काफ़ी MOUs किए हैं, उन माध्यमों से भी हम सबके पास पहुंचना चाहेंगे। अच्छा, और विद्यार्थी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप सांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट और कोई दूसरा संपर्क सूत्र बताना चाहती हैं? जी, वेबसाइट पे हम लोग ये सब अपलोड कर ही रहे हैं। एक छोटी सी फिल्म भी बना रहे हैं, उस फिल्म को भी डालेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम आउटकम। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसका क्या ध्येय है, इससे आपको क्या पाथेय मिलेगा, इस तरह के एक कोर्सेज की छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं इस समय। तो वो हम अपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर भी प्रसारित करेंगे और अपनी वेबसाइट पर भी। अच्छा, तो इससे पहले कि हम बातचीत को ख़त्म करें, आप हमारे श्रोताओं से क्या अनुरोध करना चाहती हैं सांची विश्वविद्यालय से जो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनसे जुड़ने के संबंध में? मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमने बहुत सोच समझ के, मेहनत से, बहुत सारे फीडबैक के बाद ये पाठ्यक्रम बनाए हैं। शायद देश की ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इन पाठ्यक्रमों को अपने मंच तक ले जाकर उन पर डिग्री, डिप्लोमा देंगी, तो इसका लाभ लें। आप यदि और भी पाठ्यक्रम किसी और रूप में चाहते हैं तो हमें अपने सुझाव भी दें, ताकि हम जो समाज चाहता है वो देने में सक्षम हो सकें। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और अपने पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताने के लिए नीरजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।